हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर। तो आज हम समझते हैं कि कंट्रीज भी क्या लोन ट्रैप में फंस सकती हैं। तो यस, कंट्रीज भी लोन ट्रैप में फंस सकती हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं फ्रांस का या अमेरिका का। आज की डेट में फ्रांस और अमेरिका का जो डेट है वो जीडीपी का मोर देन 100% है। उसका मेन रीज़न क्या है? गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन अर्निंग, यानी गवर्नमेंट की जो अर्निंग है वो स्पेंडिंग से ज़्यादा है, इसलिए वो डेट ले रही है उसको रिकवर करने के लिए। अब सिंपली अगर हम समझें कि डेट कभी भी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे एक इंटरेस्ट फैक्टर ऐड होता है। यानी गवर्नमेंट भी अगर डेट ले रही है तो डेट लेने के उसके दो तरीके हैं। या तो वो पब्लिक से पैसा लेगी थ्रू इशूइंग बॉन्ड, यानी वो बॉन्ड इशू करेगी, जैसे इंडिया में 7% 8% भी इशू होता है, उसे बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। लेकिन गवर्नमेंट के लिए वो डेट है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर 7 या 8% का इंटरेस्ट पे कर रही है। सपोज गवर्नमेंट बाहर से लोन ले रही है किसी दूसरी कंट्री से, तो वो भी डेट है, क्योंकि गवर्नमेंट को उस बाहर से लिया हुआ लोन यानी अदर कंट्री से लिए हुए लोन को भी पे करना है। अगर गवर्नमेंट पे नहीं करती है तो उस केस में इंटरेस्ट का फैक्टर ऐड होता रहेगा और वो अमाउंट डबल या ट्रिपल हो जाएगा। यही सिनेरियो हुआ है फ्रांस और अमेरिका के केस में। वहाँ का कल्चर हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि बाहर बहुत सारी फैसिलिटी है, पेंशन मिल रही है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहा है या हेल्थ केयर बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन ये कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता। गवर्नमेंट को इसके लिए स्पेंड करना पड़ता है। आज की डेट में अगर हम देखें, फ्रांस और अमेरिका की ग्रोथ स्टेबल है, यानी वो इतने ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे हैं जितनी बाकी कंट्रीज बढ़ रही है। तो लेकिन उनका गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा है, यानी दे आर स्पेंडिंग मोर देन अर्निंग फ्रॉम दी वेरियस सोर्सेज। जो वो टैक्सेस लगाते हैं हम पे, या जीएसटी कलेक्ट करते हैं, या अदर वेन्यूज जो होते हैं गवर्नमेंट के पैसा कमाने के, यानी वो इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, जैसे नॉर्मल पब्लिक करते हैं। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि दीज कंट्रीज आर ट्रैपिंग इन डेट, और उससे निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये अनाउंस करना कि आज से हम आपकी पेंशन बंद कर रहे हैं या आज से हम आपका हेल्थ केयर बेनिफिट बंद कर रहे हैं, तो पब्लिक रोड पे आ जाएगी और वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि उनको उन सब चीज़ों का एक अपने हैबिचुअल बना दिया है। तो मेरा मानना ये है कि डेट को पहले इंडिविजुअली समझिए, उसके बाद आप इन कंट्रीज़ को रेफर कीजिए, फ्रांस अमेरिका को, और समझिए कि ये डेट कितना ज़्यादा पावरफुल है और कैसे आप लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है।